नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जनवरी 2026। दोस्तों, वैसे पिछले 2-3 दिनों में जो बाजार में गिरावट हुआ था, आज कुछ हद तक रिकवर हुआ है। बट ये भी फैक्ट है कि पोर्टफोलियो में जितना एक्सपेक्टेशन था रिकवरी की, उतना तो नहीं हुआ। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि निफ्टी 50 के साथ आज मोस्टली सेक्टर रिकवर कर गया। बट क्या पता कि कल बाजार अगर रिकवर कर गया तो उसके साथ साथ पोर्टफोलियो उससे ज़्यादा भी रिकवर कर सकता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी यूएस मार्केट की मूड काफ़ी तगड़ा चल रहा है। ये देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:34 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.92% ऊपर, और दूसरी तरफ ये देखिए नैस्डैक कंपोजिट लगभग 1.12% ऊपर पहुंच चुका है। और जैसे कि आपको पता है, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी, एक्सजीएक्स निफ्टी, ये सब आपके डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं। अब देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 12:05 पे। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर 25,426 पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब आज हमारे निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया, वहाँ से कितना होगा, इधर 11, उधर 26, मतलब 137 पॉइंट ऊपर। बट हाँ, मैं साथ साथ ये भी आपको कहूँगा, बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन या जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि अभी माहौल अच्छा चल रहा है, कल सुबह अगर कुछ और हो गया वो अलग बात है। तो जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि इंस्टाग्राम में मैं जानकारी दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, तो देख लेना जरूर, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए आज दिन की टोटल 5 अलग अलग डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। देखिए, मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो ये सब वीडियो की जो नोटिफिकेशन या ये सब वीडियो की जो मतलब ब्राउज फीचर्स में आपका आता नहीं है, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, यूएस मार्केट में देखिए रिकवरी तो हो रहा है। उसके पीछे एक वजह है, ये है कि आज यूएस की जीडीपी की डेटा आउट हुआ Q3 की, जो कि बहुत ही बढ़िया था। उसके साथ साथ जो कल रात में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि, मतलब कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प की बातों में हमने ये इतना तो समझ आ चुका है कि अभी ग्रीनलैंड से थोड़ा सा पीछे हट रहा है। तो वो फाइनली, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो यूरोपियन यूनियन की 8 देशों के ऊपर, आपको याद होगा, पहले 10% और जून से 25% टैरिफ इंपोज कर दिया। क्योंकि देखिए, इंपोज करना मतलब क्या, थोड़ी ना ऐसे कह दिया मतलब हो गया, नहीं, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, मतलब एक नोटिस, ठीक है। उस नोटिस में साइन तो कर लिया था, और आज रात में दोस्तों ये खबर मिला ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको हटा दिया। आप कह सकते हो कि लिफ्ट कर लिया उस टैरिफ को। यूएस स्टॉक क्लाइम सम मोर आफ्टर ट्रम्प कॉल ऑफ हिज टैरिफ फॉर ग्रीनलैंड, ठीक है। तो वो जो पहले साइन कर दिया था उस नोटिस में, जो 10% और 25% वाली टैरिफ की नोटिस में, उसको लिफ्ट कर लिया फिर से। तो ये आज रात की एकदम ताज़ा खबर, जिस वजह से हमने देखा कि यूएस मार्केट की मूड भी एकदम से बदल चुका है। उसके साथ साथ दोस्तों, थोड़ा सा एक फनी न्यूज़ आपको मैं देता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने, ये देखिए, जो डेवोस में इवेंट चल रहा है ना आपके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इवेंट, वहां पे उन्होंने कहा, आई एम ए डिक्टेटर, समटाइम यू नीड वन। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने एक्चुअली क्या कहा, मजा आएगा, देखिए, ध्यान से सुनना मेरे बात को। अब पूरा पगला गया मेरा चाचा। वैसे दोस्तों, आप लोग क्या कहते हो इस बारे में, कमेंट करके प्लीज बताइए। पहले आप समझिए इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। अच्छा, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, वी हैड अ गुड स्पीच, वी गॉट ग्रेट रिव्यूज, आई कांट बिलीव इट, वी गॉट गुड रिव्यूज ऑन दैट स्पीच, ट्रम्प सेड ऑन वेडनेसडे। यूजुअली दे से ही इज अ हॉरिबल डिक्टेटर टाइप पर्सन। दे से मतलब वो लोग कहते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा सा डिक्टेटर टाइप की लोग है, आई एम ए डिक्टेटर। और साथ में उन्होंने ये एक्नॉलेज भी किया कि आई एम ए डिक्टेटर। ही कंटिन्यू, उसके बाद इन्होंने और कहा कि बट समटाइम यू नीड अ डिक्टेटर, बट दे डोंट से दैट इन दिस केस, इट्स ऑल बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, इट्स नॉट कन्वर्टिव और लिबरल और एनीथिंग एल्स। तो साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि कभी कभी, मतलब इस व्यू से कहा कि देश की अच्छे के लिए हमें डिक्टेटर बनना पड़ता है। भाई दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या राय है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद देखिए, एक बढ़िया खबर देता हूँ। देखिए, अभी तक तो ग्रीनलैंड, ईरान, वेनेजुएला, ये सब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें देखने को मिला था, उसके साथ साथ अब ये भी मत भूलिए
रशिया यूक्रेन की जंग जो 2025 में खत्म होने वाला था, एग्रीमेंट होने वाला था, वो तो अभी बहुत ही भयानक रूप ले चुका है ना। तो उसी से रिलेटेड एक न्यू डेवलपमेंट हुआ है। देखिए जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि फर्स्ट रशिया यूएस यूक्रेन ट्राइलैटरल टू बी हेल्ड इन यूएई फ्रॉम टुमारो। तो दोस्तों कल से रशिया, यूएस और यूक्रेन के बीच एक ट्राइलैटरल मीटिंग होने जा रहा है। कल से शुरू होगा। कहाँ पे होगा? एक न्यूट्रल प्लेस रखा है यहाँ पे यूएई के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा नीचे आर्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए ये आज रात की एकदम फ्रेश खबर आप कह सकते हो। अ ट्राइलैटरल मीटिंग एट द टेक्निकल लेवल बिटवीन यूक्रेन, यूएस, रशिया। तो मतलब सेम टेबल पे ये दोनों देश की जो डेलीगेशन वो रहेगा। अब ये मत सोच लेना कि हाँ वहां पे पुतिन भी आएगा, जेलेंस्की भी रहेगा या ट्रम्प भी रहेगा। नहीं, ये तीनों देश की जो डेलीगेशन है वो वहां पे उपस्थित रहेंगे मीटिंग में, ठीक है। सेट टू बी हेल्ड ऑन 23 जनवरी, कल से शुरुआत होगा, और 24 जनवरी, ये 2 दिन की मीटिंग है इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई में। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की मेड एन announcement during a panel discussion after his speech at World Economic Forum in Davos Thursday। मतलब आज की डेट पे ये घोषणा की, आज रात की, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या उसका नतीजा निकलता है, बट मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ये जो जंग है पिछले लगभग 4 साल ऑलमोस्ट होने को है, ये रुक सकता है। क्योंकि देखिए रशिया की एक अलग कंडीशन है, यूक्रेन की एक अलग कंडीशन है, बीच में ये जो ट्रम्प है ये सोच रहा है कि अगर रुक गया तो मुझे इस बार नोबेल मिल जाएगा, पिछली बार नहीं मिला। मतलब तीनों लोगों की अलग अलग कह सकते हो कि समस्या है या कंडीशन है। देखते हैं कब तक होता है। अच्छा उसके साथ साथ देखिए एक और थोड़ा सा खबर मिला है कि रिसेंटली मतलब आज शाम को भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी और ब्राजील की प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा, इन दोनों के बीच बातचीत हुआ फोन कॉल पे। और सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा भारत में आएंगे, भारत सफर में आएंगे और कुछ स्ट्रेटेजिक टाइज या स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करेंगे भारत के साथ, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ जो मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके कहा है। देखिए, ग्लैड टू स्पीक विद प्रेसिडेंट लूला, वी रिव्यूड द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द ब्राजील इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विच इज पॉइज्ड टू स्केल न्यू हाइट इन दिस ईयर अहेड। तो इस साल में देखिए इनकी बातों में लग रहा है कि शायद प्रेसिडेंट लूला आ सकता है भारत में, भारत सफर में आ सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा उसके साथ साथ देखिए यूरोपियन यूनियन की जो देश है उनके ऊपर चलो ठीक है, ट्रम्प ने तो ऑफिशियली टैरिफ लिफ्ट कर लिया जो लगभग 3-4 दिन पहले इम्पोज किया था। अब उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे खबर मिला है, ये देखिए, यूरोपियन यूनियन लीडर्स वरी अबाउट हैंडलिंग बुली ट्रम्प डिस्पाइट ग्रीनलैंड यू टर्न। अब यहाँ पे दोस्तों जो यूरोपियन यूनियन की चीफ है उर्सुला वुन डर लियन, इनकी तरफ से कमेंट आया है, या आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट आया है। मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ट्रम्प को उद्देश्य करके ही कहा मेनली कि यू लीडर्स विल रीथिंक टाइज विद द यूएस एट एन इमरजेंसी समिट ऑन थर्सडे आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट ऑफ टैरिफ and even military action acquire Greenland badly. Shock confidence in the transatlantic relationship diplomatic said। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उनकी तरफ से सीधा सीधा आप कह सकते हो कि एक टाइप का वार्निंग दिया है यूरोपियन देशों के लिए कि फ्यूचर में यूएस के साथ कोई भी डील, कोई भी मतलब डिस्कशन करने से पहले आप रीथिंक कर लीजिए, दोबारा सोचना कि फ्यूचर में उसके ऊपर बेस करके कुछ और भी हो सकता है या ऐसा कुछ हरकत भी कर सकता है, उसके बेस पे आप लोग कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपका ट्रांसएटलांटिक रिलेशनशिप या डिप्लोमेटिक यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बार तो धक्का खाया है यूरोपियन वाले, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा भारत की विदेश मंत्री जयशंकर साहब की तरफ से भी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आया है, जैसे कि आपको पता होगा। अब ये सब के चक्कर में ना भारत को एक बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला पता है? भारत और ईयू के बीच जो ट्रेड डील रुका पड़ा था वो फिर से गियर शिफ्ट करके और जल्दी जल्दी होने का चांस है। जयशंकर साहब की तरफ से कहा गया, जयशंकर टू ईयू एनवॉय, यूरोपियन यूनियन की जो एनवॉय है उनके देश में, स्ट्रॉन्गर टाइज की टू डी रिस्किंग ग्लोबल इकोनॉमी।
ये इनकी तरफ से कहा गया। इवन सिर्फ इन्होंने ही नहीं, आप देखेंगे, देखिए यूरोपियन यूनियन पे टोटल 27 देश है, ठीक है, तो अलग अलग देशों की लीडर ने भी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो ट्रेड डील उसके ऊपर अपना अपना ओपिनियन दिया। जैसे कि जर्मनी की जो चांसलर है, इन्होंने कहा जर्मनी सी इंडिया ईयू डील एज चांस फॉर ग्रेट पावर टू यूनाइट, ये जर्मनी की तरफ से कहा गया। ऐसे स्पेन की तरफ से भी कहा गया, इटली की तरफ से भी कहा गया कि इस डील को मतलब जितना जल्दी हो सके मतलब खत्म करने के लिए। इंडिया यू ट्रेड डील सेट टू कंक्लूड इन नेक्स्ट फ्यू डेज, स्पेनिश मिनिस्टर ने तो इतना भी कह दिया कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, जिनको नहीं मालूम मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो ऑफिशियल आएंगे भारत में 27 तारीख, याद रखना 27 तारीख, आज हो गया आपका 22 तारीख, तो मतलब अगले हफ्ते यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो ऑफिशियल टीम है भारत आएंगे, मतलब भारत की जो रिपब्लिक डे है उसके ठीक नेक्स्ट डे। और आई थिंक कि 1-2 दिन की मीटिंग है, तो कुछ ना कुछ एक पक्का खबर आपको सुनाई दे सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा, देखिए माहौल पिछले 1.5-2 हफ्तों से जितना खराब था, सडनली कल रात से लेके अभी तक काफी कुछ चेंज हुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये जियोपॉलिटिक्स के एक पार्ट है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि देखिए जियोपॉलिटिक्स आज के डेट में काफी मजेदार होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज बदलाव हो रहा है। जैसे कि पहले हमने देखा था जो यूरोपियन देश है यूएस के कितने क्लोज एलाई हुआ करता था, आज आप देखिए वही यूरोपियन देश जो यूएस के खिलाफ बयान दे रहा है ना। तो बहुत सारे चेंज हो भी रहा है, आगे भी बहुत सारे चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जियोपॉलिटिकल जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितने भी चेंजेस हो रहा है मार्केट में, जरूर उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे अच्छे प्रभाव की बात करें या नेगेटिव रिएक्शन की बात करें। बट कुल मिला के अभी स्थिति पहले से बेटर है, मतलब पिछले 1.5-2 हफ्ते से जितना खराब चल रहा था तब से तो बेटर है। अभी आप देख सकते हो अभी लगभग 25,420 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर यहाँ पे स्टे कर गया तो एक अच्छा ओपनिंग होने के साथ साथ एक अच्छा रिकवरी की भी पॉसिबिलिटी है। भाई दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और याद रखना कल सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक एक बार जरूर कर लेना, वहां पे मैं फ्यूचर मतलब गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।